नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश सरकार ने बिहार के लाखों सरकारी शिक्षकों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रमोशन की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के तहत उन शिक्षकों को लाभ मिलेगा जो पिछले 1 दशक से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है ताकि स्कूलों में शैक्षणिक स्तर को और बेहतर बनाया जा सके। इस कदम से राज्य के हजारों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है और इसे चुनावी साल से पहले का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां ओवैसी की पार्टी AIIM ने तेजस्वी यादव से समर्थन मांगकर खलबली मचा दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल महागठबंधन के नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठकें कर रहे हैं ताकि NDA को कड़ी टक्कर दी जा सके। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अगर ओवैसी और तेजस्वी साथ आते हैं तो समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। इस खींचतान के बीच NDA खेमे में भी हलचल तेज है और वे अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 14 वर्षीय क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपनी नई लग्जरी कार को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। IPL और घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें 50 लाख रुपए का इनाम दिया था, जिससे उन्होंने अब 22 लाख की नई कार खरीदी है। वैभव की ये सफलता बिहार के उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है जो सीमित संसाधनों में बड़ा सपना देखते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कार के साथ फोटो तेजी से वायरल हो रही है और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीमांचल इलाके में घुसपैठ को लेकर अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकालने का संकल्प ले चुकी है और ये कोई चुनावी वादा नहीं है। सीमा से सटे 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, उन्हें हटाने के लिए DM और SP को निर्देश दिए गए हैं। शाह के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में ध्रुवीकरण की नई बहस छिड़ गई है। राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह ने JDU पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए बिहार की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी 3-4 लोगों के पास इतनी अधिक संपत्ति है जितनी किसी छोटे राज्य का कुल बजट होता है। सुनील सिंह ने JDU को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताते हुए जांच की मांग की है, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। इन आरोपों ने विधानसभा के भीतर और बाहर जुबानी जंग को और तेज कर दिया है। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में काशी और अयोध्या की तर्ज पर शिव सर्किट बनाने का मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बिहार के प्रमुख शिव मंदिरों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकें। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, देवघर मार्ग के सुल्तानगंज और अन्य ऐतिहासिक मंदिरों को इस कॉरिडोर में शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मधुबनी मेडिकल कॉलेज का एक कथित सर्कुलर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें रमजान के दौरान लड़का लड़की के साथ घूमने पर निकाह कराने का फरमान है। इस सर्कुलर में लिखा है कि अगर कोई कपल मर्यादा का उल्लंघन करता है तो कॉलेज प्रशासन उनका निकाह करवा देगा। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन इंटरनेट पर इसे लेकर काफी चर्चा और विवाद हो रहा है। लोग इस तरह के फरमान की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं और इसे व्यक्तिगत आजादी का हनन बता रहे हैं। बिहार में मानसून की घटती बारिश ने मौसम वैज्ञानिकों और किसानों की चिंता काफी बढ़ा दी है, जिसका असर अब फसलों की पैदावार पर दिखने लगा है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के अनुसार राज्य में औसत वर्षा में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे भूजल स्तर भी नीचे जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सिंचाई के वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए तो बिहार में खेती का संकट गहरा सकता है। इस बदलाव का सीधा असर आम जनता की सेहत और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर जूता मोजा पहनकर आने पर पाबंदी लगाई गई है और परीक्षार्थियों को केवल चप्पल पहनकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे और फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराई जा सके। छात्रों को निर्धारित समय से आधा घंटा पहले केंद्र पर पहुंचने का सख्त निर्देश दिया गया है।
पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर मचे घमासान के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना फैसला बदलते हुए आज यानी 28 फरवरी को ही मतदान कराने का निर्णय लिया है। पहले शिक्षकों के साथ हुई मारपीट और हंगामे के कारण इसे स्थगित करने की बात कही गई थी, लेकिन छात्रों के विरोध के बाद प्रशासन पीछे हट गया। आज कैंपस में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। छात्र राजनीति के इस महाकुंभ के नतीजे देर शाम तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार की इन तमाम बड़ी खबरों ने आज राज्य की दिशा और दशा को प्रभावित किया है। प्रशासन से लेकर सियासत तक हर खबर सीधे आपसे जुड़ी है। उम्मीद है कि जानकारी का ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।